नमस्कार दोस्तों। महात्मा बुद्ध ने कहा था, मेरी पूजा मत करना, ना ही मुझसे कुछ उम्मीदें लगाकर रखना। मैं तुम्हें मार्ग बता सकता हूं, चलना सिर्फ तुमको है। आज भी महात्मा बुद्ध की यही दिए गए संदेश की जरूरत। कोई आपको राह दिखा सकता है, कोई आपका नेतृत्व कर सकता है, कोई आपको आगे बढ़ने का प्रेरणा दे सकता है, आपको लड़ने की प्रेरणा दे सकता है, आपको इंसाफ और आपके हक की बात कर सकता है। लेकिन करना आप ही को होगा, क्योंकि लाभ भी आपको होगा, नुकसान भी आपको होगा। यह बात हमारे देश के हर संप्रदाय, हर वर्ग, हर उस व्यक्ति को समझने की जरूरत है जिसके हक छीने गए या जिसके छिन रहे या छीनने की स्थिति में। तो निश्चित रूप से हम यदि इसको समझ लेंगे तो हम बहुत सारे उन चीजों से बच जाएंगे जो हमारे साथ हो गया है। क्योंकि जो गया वो मेरा नहीं, जो मेरा है वो कहीं जाएगा नहीं। यह आपको समझने की जरूरत है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज के तमाम अखबारों में और मीडिया के तमाम सारे उसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के कुछ रिसर्चर के नाम पर एक रिपोर्ट छपी है और उस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुंबई में मुसलमान बहुत बढ़ गए, हिंदू बहुत कम हो गए। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या यही सत्य है? और जब इसकी सत्य को देखेंगे, और आज नहीं, कहा जा रहा है 2051 में, मतलब 51 में वो अधिक होंगे, तब निश्चित रूप से इस बात की तहकीकात करना बनता है। इस बात की तहकीकात करना बनता है जो बात यूपी का मुख्यमंत्री, जो नफरत का पुलिंदा है, वो आदित्यनाथ, जिसे कुछ लोग योगी कहते हैं, कोई बाबा कहता है, कोई कुछ कहता है, अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ, वो कहता है जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। और जब वो ये कहता है तब निश्चित रूप से आता है कि बिटिया घबरा कहां रही है और क्या हो रहा है। और तीसरी चीज कि क्या राहुल गांधी ने जो संविधान की प्रति ली है वह प्रति कहीं और से आ गई है, वो नक्सलियों ने भेज दी है, या क्या है? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस तो यही कहते हैं। बहरहाल इसी पर आपसे बात करता हूं, और जब इस पर बात करता हूं तो आपको एक चीज बताता हूं कि जब 1931 में आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद में 2011 में कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना कराई थी। 2011 में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना कराई थी, लेकिन उसका डेटा जो रिलीज करना था, उस समय तक सरकार बदल गई, और जो सरकार आई वो नरेंद्र मोदी भाजपा की सरकार आई, उसने वो डेटा रिलीज नहीं किया। जो 1931 में जनगणना हुई थी, उस जनगणना में जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद में 2011 में हुई। ये बिल्कुल क्लियर है। जो तमाम राज्य कर रहे हैं वो जनगणना नहीं है, वो सर्वे। जनगणना और सर्वे में अंतर होता है, उसका तरीका अलग है, और जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ भारत सरकार को है। तो यह बात आप क्लियर कर लीजिए। राज्य जो करा रहे हैं वो इसलिए करा रहे हैं क्योंकि एक आधार पता चल जाएगा। ये एक अच्छी बात होना चाहिए,
तो अब आता हूं, तो जो जनगणना हुई थी उसी पे बात करें। उसके पहले कि 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ और भारत से टूटकर एक राज्य बना जिसका नाम पाकिस्तान है, तब 1951 में जनगणना हुई। और यह जनगणना कब शुरू हुई थी? सबसे पहली बार 1872 में अंग्रेजी हुकूमत ने शुरू की थी, और उसके बाद से लेके 2011 तक कभी उसका क्रम नहीं टूटा। हर 10 साल में होती थी, चाहे जितनी महामारी आई हो, चाहे जितनी आपदाएं आई हो, चाहे विश्व युद्ध हो रहे हो, चाहे भारत के अंदर युद्ध हो रहे हो, तमाम के बाद भी कभी वो जनगणना रुकी नहीं। लेकिन पहली बार उस जनगणना का क्रम टूटा वो नरेंद्र मोदी के समय। यानी नरेंद्र मोदी में यह क्षमता नहीं बची कि 2021 में वो जनगणना करा सके, क्योंकि शायद वो उस सच को छिपाना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, क्योंकि जो सच मैं आपको बताने जा रहा हूं, 1951 में जब पहली बार भारत की जनगणना हुई, तो भारत की जनगणना में आबादी का जो परसेंटेज था, अनुपात था, तो उसमें मुस्लिम 16% से अधिक थे। तो जब 16% से अधिक थे और पूरे देश की आबादी 30 करोड़ 30 लाख थी, ऐसी स्थिति में मुस्लिम आबादी 3 करोड़ 54 लाख थी। और 2011 की जब जनगणना हुई तो देश में जो मुस्लिम्स की आबादी थी वो 14.2% थी। 14.2%, यानी करीब करीब वो 2% आबादी मुस्लिम की घट गई भारत के अंदर। संख्या की बात करें तो भारत की संख्या तब 120 करोड़ हो चुकी थी, आपको पता है। तो जब यह हो चुकी थी तो उस वक्त में भारत में जो मुस्लिम्स की आबादी है वो 17 करोड़ 20 लाख हो गई थी, और हिंदुओं की आबादी 96 करोड़ 60 लाख हो गई थी। 96 करोड़, टोटल उस समय 30 करोड़ थी, और अब जब 121 करोड़ के आसपास होती है तब यह स्थिति होती है। और जब यह प्रतिशत आता है तो आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम घटा है, हिंदू नहीं घटा है। हिंदू का परसेंटेज बहुत थोड़ा सा 79.8% है, यानी 80% के करीब हिंदू है। तो आप समझिए कि जो ये स्थिति बताते हैं। अब आते हैं, जो अखबारों ने छापा है कि मुंबई में ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम की आबादी जो मुंबई में है, उस मुंबई के आधार पर ये सारी चीजें जब कही जा रही हैं तो निश्चित रूप से चिंताजनक है। आप याद करिए, सितंबर 1921 में आप भारत आए थे, उस समय हिंदू और मुस्लिम ने मिल करके दंगा किया था उसी मुंबई में, और ईसाइयों पारसियों आदि को मारा था, क्योंकि वो अंग्रेजों के साथ खड़े हो रहे थे। तो यह स्थिति है। तब वो दोनों ये कर रहे थे, वो अल्पसंख्यक थे, ये दोनों लगभग बराबर थे। यानी 1921 में 1931 की जो आखिरी जातिगत जनगणना थी उसके मुताबिक, उसके बाद 1941 को भी हुई, और उसके मुताबिक भी मुंबई में हिंदू मुस्लिम करीब करीब बराबर थे। लेकिन बंटवारे के बाद में तमाम मुस्लिम कम हुए, तमाम और चीजें हुई और हिंदू बढ़ गया। हिंदू के बढ़ने का जो है वो उसके बाद शुरू होता है। तो यह आप समझ लीजिए, और यह जान लीजिए कि जो आज का मुंबई है, बॉम्बे, उसे बनाने वाले जो लोग हैं जिन्होंने उसको किया है, उस शहर को
तो पारसी मुस्लिम और लोग हैं जिन्होंने उसे बनाया था। उसके पहले वहां मछुआरे होते थे, उसके अलावा और वो आदिवासी होते थे। यानी मुंबई मूलतः आदिवासियों का था। मछुआरे थे, मछली पकड़ते थे, जंगल का वो करते थे और उसी से जीते थे। तो पारसी जब आए, पारस की खाड़ी से यमन आए और कुछ यहूदी आए, तो इन्होंने इसे डेवलप किया। मुस्लिम्स ने उसको सहारा दिया। ये 16वीं शताब्दी की बात, 15वीं से 16वीं शताब्दी के बाद के बीच में बॉम्बे बना, जो बाद में मुंबई हो गया। तो उसे बनाने वाले हिंदू नहीं थे पहले, तो एक जान लीजिए। बॉम्बे को बनाने वाले जो लोग थे वो आदिवासी थे, पारसी थे, यमन थे और उसके अलावा यहूदी थे और मुस्लिम्स थे। फिर हिंदू वहां पर इंटर होते हैं और वो मराठा आते हैं, क्योंकि मराठा जो मराठवाड़ा से लोग माइग्रेट किए, कुछ आए। और फिर उसके बाद में धीरे 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 जैसे वो एक व्यापारिक केंद्र बनता गया, जब अंग्रेज आए और उसके बाद में उसमें हिंदुओं के आने का क्रम बढ़ा, तो इतिहास बताता है कि बॉम्बे, मुंबई असल में उनकी देन है, जिन्हें आप वहां पर कुछ भी कहते हैं। और इसमें आपको यह भी जानना पड़ेगा कि किन लोगों ने थी। यहां पर पुराने जो हैं, सबसे पुराने जो लोग हैं वो मुस्लिम संप्रदाय के, दाऊदी बोहरा समुदाय के लोग थे, जिन्होंने खोजा। यानी मुंबई को जो खोजा, बॉम्बे को खोजा, वो मुस्लिम संप्रदाय और दाऊदी बोहरा समुदाय के लोग थे। उसके बाद में कोंकणी मुसलमान थे और स्थानीय ईसाई ईस्ट इंडियन कैथोलिक थे, और इसके जो पुर्तगालियों ने धर्मांतरित किए थे 16वीं शताब्दी में। अब आप पूरे खेल को समझ चुके होंगे कि यानी मुख्य रूप से मुंबई मुसलमानों का बनाया हुआ है और उसके बाद में पारसी, ईसाई और सब वो आए और उसके बाद हिंदू आए। लेकिन आज वहां की संपत्तियों पे यदि आप देखिएगा, जब ये सब गिना रहे हैं, उसी वक्त मैं कह रहा हूं कि वहां जब ये कह रहे हैं कि किस तरीके से चीजें बढ़ गई हैं और मुंबई में बांग्लादेशी, रोहिंग्याओं की बढ़ती आबादी है, इसका कोई सर्वे नहीं है, कोई जनगणना नहीं है। ये सिर्फ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की जनसंख्यिकी को लेकर एक अध्ययन है, जिसे वो स्टडी कह रहा है। और ये करने वाले कौन लोग हैं? ये करने वाले आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, जिसे आज सारे अखबारों ने छापा है। तब आप समझ लीजिए, कटोगे बटोगे का नारा यदि लागू होता है तो उन समुदायों पे लागू होता है जो इसमें बटे और जिन्होंने जगह दी हिंदुओं को उस मुंबई में जो उनकी खोजी हुई थी, उनकी बनाई हुई, और आज उनके हक मारे जा रहे हैं। तब ये कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है 2051 में हिंदू आबादी वहां कम हो जाएगी। अब आप सोचिए किस तरीके से मुस्लिम समुदाय की आबादी 30% बढ़ जाएगी। तो यह अपने आप में दिखाता है किस तरीके से आपको डरा कर सब कुछ करके ये किया जा रहा है। और जो भाजपा, आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी सब कहते हैं रोहिंग्या घुसपैठिए और मुस्लिम घुसपैठियों के कारण ये हो जाएगा, तो सबसे बड़ी बात है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसे मैं बार बार कहता हूं, कोस्ट गार्ड, आर्मी, नेवी, दूसरी और भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, और ये सब जितने किसके अंडर आते हैं? ये सभी केंद्र सरकार के अंडर आते हैं, नरेंद्र मोदी के अंडर आते हैं। तो बताइए 10 साल से आपकी सरकार है, कैसे घुसपैठिए आ गए?
यदि घुसपैठियों के कारण, और घुसपैठियों कारण है तो आपने घुसपैठियों का क्यों नहीं अभी तक सर्वे करके उनको निकाला और उनका सारी चीज करी? क्यों नहीं आपने 2021 की जनगणना कराई जिससे कि वो उनका डेटा वास्तविक सामने आ जाए? क्यों, किसके बच्चे हैं, कहां से आए थे, क्या था? क्योंकि जनसंख्या में एक चीज नहीं होती है, जब आपकी जनगणना होती है तो एक एक रिकॉर्ड लिया जाता है। आप कहां से आए, कैसे है, क्या है, आपका आर्थिक क्या स्थिति क्या है, आपके पास संपत्ति की स्थिति क्या है, आपका सारा सारा डेटा निकाला जाता है। तो क्यों नहीं निकाल पा रहे? यानी आप सिर्फ नफरत फैलाने के लिए झूठ बोल रहे हैं और ये झूठ बोल करके आप कहानी बता रहे हैं। और आप 1961 से जोड़ रहे हैं कि 1961 में, 1951 नहीं जोड़ रहे हैं जो पहली जनगणना थी देश की आजादी के बाद। आप कह रहे हैं 1961 में 88% हिंदू थे और 2011 में 66%। साहब, ये आप जब ये जनगणना का बता रहे हैं तो मुझे यह क्यों नहीं बता रहे हैं कि कितना मुंबई का जो यहां आया था वो विदेशों में, दुबई में और दूसरे देशों में आज 1.25 करोड़ से अधिक हिंदू सऊदी अरेबिया के देशों में काम कर रहा है, 1.5 करोड़ के करीब। तो आप समझ लीजिए कि 1.5 करोड़ वो उधर शिफ्ट होता है, उनके परिवार शिफ्ट होते हैं। इसके अलावा दूसरे अदर्स कंट्रीज में शिफ्ट होते हैं। तो यह इस बात का सबूत है, इस बात का सबूत है कि जो आबादी है, हिंदुओं की आबादी की बात करते हैं, यदि 8% बढ़ी 2011 में कह रहे हैं, और 1968 में मुस्लिम आबादी 8% थी बोल रहे हैं। तो जब आप 68 कहां से गिन ले रहे हैं? जनगणना तो जब होती है हर 10 साल में होती थी। तो इससे आप समझिए किस तरह मैनिपुलेटेड खबर छापी जा रही। क्यों? क्योंकि आपको भ्रमित किया जा सके। और जब आपको भ्रमित करने की बात होती है, निश्चित रूप से इस पर चर्चा होनी चाहिए कि किस तरीके से किया गया। ये पूरे देश की स्थिति ये है कि इस तरह से झुंझुलाहट बढ़ गई है। कहते हैं मुंबई की आबादी में जो है रिपोर्ट के मुताबिक 50% अवैध घुसपैठिया महिला जो है देह व्यापार के धंधे में लगी हुई। यानी सोचिए कितनी मजबूरी में वो है कि देह व्यापार में लगी हुई है और वो सामाजिक आर्थिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। साहब, जो देह व्यापार में लगी हैं वो सामाजिक आर्थिक अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर सकती, ये समझिए। अब आता हूं दूसरी चीज कि राहुल गांधी लाल किताब ये कहते हैं उस संविधान की प्रति है और भारत सरकार की छापी हुई प्रति है, जिसे 2017 में सेम प्रति नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी थी। उसकी फोटो आज बाकायदे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिखाई और सारा सच बताया, क्योंकि ये संविधान से डरते हैं, उसके सच से डरते हैं। तो यह स्थिति होती है। तीसरी, जो आदित्यनाथ नफरत का पुलिंदा है, तो वो जब कहता है कि कटेंगे बटेंगे और बस दिखे सपाई तो बिटिया घबराई, तो आप बताइए उत्तर प्रदेश में लड़कियों से गैंग रेप करने के मामले में सजा याफ्ता वह कुलदीप सेंगर किस पार्टी का था? भारतीय जनता पार्टी का एमएलए। जो मिर्जापुर में भाजपा का एमएलए था, जो नाबालिग बच्ची के साथ में गैंग रेप करता है, वो कौन था? भाजपा का। जो चिन्मयानंद है वो कौन था? भाजपा का है। और इसी तरीके से तमाम भाजपा के नेता यही हरकतें कर रहे हैं, और जब यही हरकतें कर रहे हैं तब कहते हैं कि बिटिया घबराई। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रेप कब होने लगे? जब आदित्यनाथ है। महिलाओं पे सबसे ज्यादा अपराध कब होने लगे? जब भाजपा की सरकार है। तो इस तरह की स्थिति होती।
और जब यह स्थिति होती है तो निश्चित रूप से होता है नफरत फैलाने और ये करने का धंधा इन्होंने चला रखा है। जैसे देवेंद्र फडणवीस कहता है वोट जिहाद का जवाब मतों के धर्म युद्ध से दिया जाना चाहिए। तो आप बताइए कौन सा धर्म युद्ध आप कर रहे हैं? आप तो सत्ता के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपने सत्ता के लिए क्या किया इसका उदाहरण दे देता हूं। 2002 में नरेंद्र मोदी जब गोधरा और गुजरात नरसंहार हुआ था, उस समय नरेंद्र मोदी के साथ में जो व्यक्ति खड़ा था वो सुधीर मेहता था, जिसने पूरी फंडिंग की थी उन लोगों को और सारा ये खेल हुआ। उसको 5 साल पहले की बात है जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, यानी बीजेपी की सरकार थी, उस समय 265 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी टैक्स में उसे छूट दे दी गई। ये टोरेंट पावर और टोरेंट फार्मा का मालिक, और उसे छूट दी गई और उसने 185 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड से बाद में चंदा दे दिया। उसके बाद में उसने धीरे धीरे और भी चंदा दिया, यानी आप कुछ पैसा रखो बाकी सारा दूसरे डोर से हमें दे दो। तो इस तरह से और ये लगातार काम चलता रहा और ये नरेंद्र मोदी का खास मित्र है, ये अभी दिखा देता हूं। इन सब के लिए ये सारे काम होते हैं। तो इनको बचाने के लिए कटोगे बटोगे और वोट जिहाद और ये सब होता है। असल में यह स्थिति है, तो यह सत्य है। इसलिए आप जान लीजिए आपको नफरत में जलाया जाता है, तभी राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि जुड़िए, भारत जोड़ो ना कि तोड़ो, मोहब्बत करो इस देश से, ना कि राष्ट्रवाद कह के नफरत फैलाओ। तो यह आप समझेंगे तो निश्चित रूप से देश के लिए, आपके लिए, सबके लिए भला होगा। नहीं तो झूठ आपको खा जाएगा। तो यह सच जानिए, यही बताना मेरा काम है, मैं बता रहा हूं। और जैसा मैंने आपको पहले कहा, मेरा जो फर्ज है निभा रहा हूं। आप समझें समझें न समझें आपकी मर्जी। जय